आज गुलालपुर ब्रह्म ज्ञान आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि ये स्वामी दिनेशानंद महाराज यहाँ पे हैं। इनके द्वारा हर साल यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन कराया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पे भीड़ उपस्थित हुई है। सब लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं। और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मंदिर भी बनवाए गए हैं। 5 मंदिर हैं। ये आप देख सकते हैं सामने से 5 मंदिर। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए हम मिलवाते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी कुछ आप बताएंगे यहाँ के बारे में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी भक्तों का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिस भंडारे में उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म ज्ञान आश्रम के नाम से प्रथम आश्रम है हमारा। पूरे भारत में 108 आश्रमों के निर्माण का संकल्प है, 108 ग्रंथों की रचना का संकल्प है और 108 स्थानों पर निःशुल्क राम कथा का संकल्प था, जिससे हमने 2008 से लेके 2011 के मध्य में पूरा किया था। इसी जनपद में तथा प्रदेश के अन्य भागों में आज जो भंडारे का आयोजन होता है वो आश्रम के पास में स्थित कबीर ब्रह्मधाम है। उन्हीं के उपलक्ष्य में वहाँ पर हरि कीर्तन का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसको पूरा जनपद जानता है, जिसमें अपार जन सैलाब, अपार भीड़ होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से हमसे जुड़े हुए हमारे शिष्य और बालाजी के भक्त सब आते हैं। वो भंडारा मेहदीपुर बालाजी के नाम से होता है और ये भंडारा कबीर ब्रह्म के नाम से होता है। तो इस तरह का आयोजन निरंतर चल रहा है। आगे एक विशाल गौशाला के निर्माण की योजना है। वृद्धाश्रम की भी एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाल दिखाई दे रहे हैं ऊपर। तो ये इसीलिए निर्माण हो रहा है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं भरण पोषण की, उनकी व्यवस्था कहीं न कहीं आश्रम के माध्यम से, हमसे जुड़े हुए अनुयायियों के माध्यम से होगा। आज इस कड़ी में हम तो चले थे अकेले, यूँ लोग आते गए, कारवां बन गया। कड़ी में चुनार से चल कर आए हुए कृष्णा पाठक जी, जो कि एक धर्म के रत्न हैं। धर्म के नाम पर कहीं भी अगर इनको पता चल जाए कीर्तन हो रहा है, भंडारा है, प्रभु का कार्य है, तो अपना समय निकाल कर पहुँचते हैं। तो आप भी उपस्थित हैं। आज हम आपका जो है अपने ब्रह्म ज्ञान आश्रम के संपूर्ण कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना यहाँ का अनुभव बताएं और अपने विषय में बताएं और हम लोगों से मिलकर, यहाँ के भक्तों से मिलकर कैसा लगा उस भी अनुभव को आप व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा पाठक। आदरणीय हमारे गुरुजी ने जो कहा, गुरुजी ने सब कुछ कह दिया, उसमें कुछ बाकी भी नहीं है। जो धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं, जो एक शब्द उनका ब्रह्मबाण होता है। अगर उन्होंने जो कहा उसके हिसाब से अगर लोग रहने वाले हैं, करने वाले हैं, तो उनका कभी अनहित हो ही नहीं सकता। तो हमारे गुरुजी धर्म के रास्ते पर जितने लोग जुड़ते जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। इलाहाबाद से लेकर के, हड़िया से लेकर के, जौनपुर से लेकर के, चुनार से लेकर के, जितने लोग सुबह 10 बजे से भंडारा चल रहा था, शाम का समय हो गया है, इस समय 4 बजता होगा कम से कम। तो अब भंडारे का समापन हो रहा है धीरे धीरे। अब जो लोग आएंगे 2-4 खाते भजन चले जाएंगे, प्रसाद पाएंगे, चले जाएंगे जी। तो हम गुरु जी के माध्यम से जो भी लोगों का समस्या होता है, और भाई कभी बस भी जाते हैं तो गुरु जी से राय लेना पड़ता है। बताते हैं कि इस रास्ते से इसको आप करिए। और बिना गुरु से कभी ज्ञान हो नहीं सकता। बिना गुरु के कुछ भी आज तक संसार में, राम जी आए उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ा, भगवान श्री कृष्ण आए उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ा, मुझे भी आवश्यकता पड़ा। मैं गुरु मान लिया हूँ और गुरु जी को मैं मानता हूँ। गुरु जी के चरणों के हिसाब से मैं चलता हूँ। जो उनका आदेश होता है वही मैं करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महाकाल बालाजी धाम चुनार से हूँ। धन्यवाद। आपके अनुभव को शेयर कराइए। मैं नीरज कुमार द्विवेदी, जो कि मूल निवासी चकचरी मुजरा मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और वर्तमान निवास मेरा इमामबाड़े पर है। गुरु जी का ही द्वारा बनाया गया आश्रम मिर्ज़ापुर में ज्ञान विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के नाम से चलता है, जिनका पूरा संरक्षण, पूरी देखरेख हमारे ही जिम्मे पे गुरुदेव ने दिया है। और ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसे संत
महापुरुषों से मुलाकात हम लोगों की हुई, जो हम लोगों को निरंतर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और मैं तो अपना सब कुछ गुरुदेव को मान लिया हूँ। कोई भी कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना गुरुदेव के अनुपद से, गुरुदेव के विचार से हम नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा है कि हम अपने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहेंगे कि गुरुदेव जो धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, धर्म के प्रति जिस रास्ते पर गुरुदेव चल रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने समस्त जनपद वासियों में, गुरुदेव के इस रास्ते में उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलें और जितना हो सके गुरुदेव का सहयोग करें। सहयोग सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती, सहयोग सामाजिक और मानसिक रूप से भी किया जाता है। तो जिस लायक है वो इस लायक गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें और गुरुदेव का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दिव्यात्माओं के दर्शन हुआ। आशीष त्रिपाठी, मैं पेशे से अभियुक्ता हूँ, लेकिन गुरु के बिना कोई इस भंवरे के नाव को पार नहीं कर सकता है। तो कोई अगर इस संसार में रहना है, संसार को पार करना है, तो गुरु ही पार कर सकते हैं। और कोई इस भूमंडल पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, इसलिए गुरु से बढ़कर किसी को हम मानते नहीं। हमारे गुरुदेव आप हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लालगंज रहने वाले हैं। मैं अरविंद कुमार तिवारी, औराई भदोही से। प्रभु की उपस्थिति में जब से प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब से स्वयं से हमने अनुभव किया कि बहुत सारे सुधार और बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा आपके माध्यम से और ईश्वर के माध्यम से अनवरत मिलती ही जा रही है। और प्रभु की उपस्थिति में चूँकि हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं, कहाँ वहाँ जाता है जहाँ कहीं कोई संभावना हो, जहाँ अपना स्वयं का कोई बुद्धि विवेक हो। अब तो सारी बात, सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी सब प्रभु के चरणों तक ही है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा, निवासी नौगांव का हूँ। जो गुरु जी का स्थल है बहुत दिव्य स्थल है। हम बार बार यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अलग मोहित है, एक अलग यहाँ से बालाजी सरकार का आशीर्वाद मिलता है। बाकी शेष गुरुजन के आदेश से, आशीर्वाद से सब कुछ सही है, सब यहाँ का दिव्य है। बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। हर हर महादेव।